ईदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ दौड़ता है। हमारी जो शामत आई तो एक दिन अपने पड़ोसी लाला कृपा शंकर जी ब्रह्मचारी से बरसबीर तस्किरा कह बैठे कि लाला जी, इम्तिहान के दिन करीब आते जाते हैं, आप सहरखेज हैं, जरा हमें भी सुबह जगा दिया कीजिए। वो हजरत भी मालूम होता है नफलों के भूखे बैठे थे। दूसरे दिन उठते ही उन्होंने ईश्वर का नाम लेकर हमारे दरवाजे पर मुक्काबाजी शुरू कर दी। कुछ देर तक तो हम समझे कि आलम ख्वाब है, अभी से क्या फिक्र, जागेंगे तो लाहौल पढ़ लेंगे। लेकिन ये गोलाबारी लम्हा बलम्हा तेज होती गई और साहब जब कमरे की 24 दीवारें लरजने लगी, सुराही पर रखा गिलास जल तरंग की तरह बजने लगा और दीवार पर लटका हुआ कैलेंडर पेंडुलम की तरह हिलने लगा, तो बेदारी का कायल होना ही पड़ा। मगर अब दरवाजा है कि लगातार खटखटाया जा रहा है। मैं क्या, मेरे आबाओ अजदाद की रूहें और मेरी किस्मत खाबीदा तक जाग उठी होगी। बहुतेरा आवाजें देता हूँ, अच्छा अच्छा, थैंक यू, जाग गया हूँ, बहुत अच्छा, नवाजिश है। आन जनाब हैं कि सुनते ही नहीं। खुदाया किस आफत का सामना है, ये सोते को जगा रहे हैं या मुर्दे को जिला रहे हैं। और हजरत ईसा भी तो बस वाजिबी तौर पर हल्की सी आवाज में कुम कह दिया करते होंगे। जिंदा हो गया तो हो गया, नहीं तो छोड़ दिया। कोई मुर्दे के पीछे लठ लेके पड़ जाया करते थे, तोपे थोड़ी दागा करते थे। ये तो भला हमसे कैसे हो सकता था कि उठकर दरवाजे की चटखनी खोल देते। पेशतर इसके कि बिस्तर से बाहर निकले, दिल को जिस कदर समझाना बुझाना पड़ता है उसका अंदाजा कुछ अहले ज़ौक़ ही लगा सकते हैं। आखिरकार जब लैंप जलाया और उनको बाहर से रोशनी नजर आई तो तूफान थमा। अब जो हम खिड़की में से आसमान को देखते हैं तो जनाब सितारे हैं कि जगमगा रहे हैं। सोचा कि पता चलाएं कि ये सूरज आखिर किस तरह से निकलता है। लेकिन जब घूम घूम कर खिड़की में से और रोशनदान में से चारों तरफ देखा और बुजुर्गों से सुबह काजिब की जितनी निशानियां सुनी थी उनमें से एक भी कहीं नजर न आई, तो फिक्र सी लग गई कि आज कहीं सूरज ग्रहण न हो। कुछ समझ में न आया तो लाला जी को आवाज दी, लाला जी, लाला जी। जवाब आया, मैंने कहा आज क्या बात है, कुछ अंधेरा अंधेरा सा है। कहने लगे, तो और क्या, 3 बजे ही सूरज निकल आए। 3 बजे का नाम सुनकर होश गुम हो गए। चौंक कर पूछा कि क्या कहा तुमने? 3 बजे हैं। कहने लगे, 3 तो नहीं, कुछ 7 साढ़े 7 मिनट ऊपर 3 है। मैंने कहा, अरे कमबख्त, खुदाई फौजदार, बदतमीज कहीं के, मैंने तुझसे ये कहा था कि सुबह जगा देना, या ये कहा था कि सिरे से सोने ही न देना। 3 बजे जागना भी कोई शराफत है? हमें तूने कोई रेलवे गार्ड समझ रखा है? 3 बजे हम उठ सका करते तो इस वक्त दादा जान के मंजूरे नजर ना होते। अहमक कहीं के, 3 बजे उठ के हम जिंदा रह सकते हैं? अमीर ज़ादे हैं, कोई मजाक है? ला हौल वला कुव्वत। दिल तो चाहता था कि अदम तशद्दुद को खैराबाद कह दूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि बनी नौ इंसान की इस्लाह का ठेका कोई हम ही ने ले रखा है, हमें अपने काम से गरज। लैंप बुझाया और बड़बड़ाते हुए फिर सो गए और फिर हस्बे मामूल निहायत इत्मीनान के साथ भले आदमियों की तरह अपने 10 बजे उठे। 12 बजे तक मुंह हाथ धोया और 4 बजे चाय पीकर ठंडी सड़क की सैर को निकल गए। शाम को वापस हॉस्टल में वारिद हुए। जोशे शबाब तो है ही, उस पर शाम का अरमान अंगेज वक्त। हवा भी निहायत लतीफ थी, तबीयत भी जरा मछली हुई थी। हम जरा तरंग में गाते हुए कमरे में दाखिल हुए। बलाएं जुल्फे जाना की अगर लेते तो हम लेते कि इतने में पड़ोसी की आवाज आई, मिस्टर। हम उस वक्त जरा चुटकी बजाने लगे थे, बस उंगलियां वहीं पर रुक गईं और कान आवाज की तरफ लग गए। इरशाद हुआ, ये आप गा रहे हैं?
मैंने कहा, अजीब, मैं किस लायक हूँ, लेकिन खैर फरमाइए। बोले, जरा मैं डिस्टर्ब होता हूँ। बस साहब, हम में जो मौसीकियत की रूह पैदा हुई थी फौरन मर गई। दिल ने कहा, ओ नापकार इंसान, देख पढ़ने वाले यूं पढ़ते हैं। साहब, खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाकर दुआएं मांगी कि खुदाया हम भी अब बाकायदा मुतालिया शुरू करने वाले हैं, हमारी मदद कर और हमें हिम्मत दे। आंसू पोंछकर और दिल को मजबूत करके मेज के सामने आ बैठे। दांत भीज लिए, नखटाई खोल दी, आस्तीनें चढ़ा ली, लेकिन कुछ समझ में न आया कि करें क्या। सामने सुर्ख, सब्ज, जर्द सभी किस्म की किताबों का अंबार लगा था। अब उनमें से कौन सी पढ़ें? फैसला ये हुआ कि पहले किताबों को तरतीब से मेज पर लगा दें कि बाकायदा मुताले की पहली मंजिल यही है। बड़ी तख्ती की किताबों को अलहदा रख दिया, छोटी तख्ती की किताबों को साइज के मुताबिक अलग कतार में खड़ा कर दिया। एक नोट पेपर पर एक किताब के सफ़ों की तादाद लिखकर सबको जमा किया। फिर 15 अप्रैल तक के दिन गिने, सफ़ों की तादाद को दिनों की तादाद पर तकसीम किया। 550 जवाब आया, लेकिन इस तरफ की क्या मजाल जो चेहरे पर जाहिर होने पाए। दिल में कुछ थोड़ा सा पछताए कि सुबह 3 बजे ही क्यों ना उठ बैठे, लेकिन कम ख्वाबी के तिब्बी पहलू पर गौर किया तो फौरन अपने आप को मलामत की। आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचे कि 3 बजे उठना तो लग़वियात है, अलबत्ता 5, 6, 7 बजे के करीब उठना माकूल होगा। सेहत भी कायम रहेगी और इम्तिहान की तैयारी भी बाकायदा होगी। हम खुरमा हम सवाब। ये तो हम जानते हैं कि सवेरे उठना हो तो जल्दी ही सोना चाहिए। खाना बाहर से ही खा आए थे, बिस्तर में दाखिल हो गए। चलते चलते ख्याल आया कि लाला जी से जगाने के लिए कहीं न दें। यूं हमारी अपनी कुव्वत इरादी काफी जबरदस्त है, जब चाहेंगे उठ सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या हर्ज है। डरते डरते आवाज दी, लाला जी। उन्होंने पत्थर खींच कर मारा। यस, हम और भी सहम गए कि लाला जी कुछ नाराज मालूम होते हैं। तुतला की दरखास्त की कि लाला जी, सुबह आपको बड़ी तकलीफ हुई। मैं आपका बहुत ममनून हूँ। कल अगर जरा मुझे 6 बजे, यानी जिस वक्त 6 बजे। जवाब नदारत। मैंने फिर कहा, जब 6 बज चुके हों, सुना आपने? लाला जी, लाला जी, कड़कती हुई आवाज ने जवाब दिया, सुन लिया, 6 बजे जगा दूंगा। हमने कहा, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। तौबा, खुदा किसी का मोहताज ना करे। लाला जी आदमी बहुत शरीफ हैं। अपने वादे के मुताबिक दूसरे दिन सुबह 6 बजे उन्होंने दरवाजे पर घूंसों की बारिश शुरू कर दी। उनका जगाना तो महज एक सहारा था। हम खुद ही इंतजार में थे कि ये ख्वाब खत्म हो ले तो बस जागते हैं। वो ना जगाते तो मैं खुद 1-2 मिनट के बाद आंखें खोल देता। बहर सूरत, जैसा कि मेरा फर्ज था, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस शक्ल में कबूल किया कि गोलाबारी बंद कर दी। उसके बाद के वाक़यात जरा बहस तलब से हैं और उनके मुताल्लिक़ रिवायात में किस कदर इख्तिलाफात हैं। बहरहाल इस बात का तो मुझे यकीन है और मैं कसम भी खा सकता हूँ कि आंखें मैंने खोल दी थीं। अब फिर ये भी याद है कि एक नेक और सच्चे मुसलमान की तरह कलमे शहादत भी पढ़ा। फिर ये भी याद है कि उठने से पेशतर दिबाचे के तौर पर एक आध करवट भी दी। फिर का नहीं पता, शायद लिहाफ ऊपर से उतार दिया, शायद सर उसमें लपेट दिया, ये या शायद खांसा या खर्राटा लिया। खैर, ये तो यकीनी अम्र है कि 10 बजे हम बिल्कुल जाग रहे थे। लेकिन लाला जी के जगाने के बाद और 10 बजे से पेशतर खुदा जाने हम पढ़ रहे थे या शायद सो रहे थे। नहीं, हमारा ख्याल है पढ़ रहे थे। शायद सो रहे थे। नहीं, हमारा ख्याल है पढ़ रहे थे या शायद सो रहे थे। बहर सूरत,
ये नफ्सियात का मसला है जिसमें ना आप माहिर हैं ना मैं। क्या पता लाला जी ने जगाया ही 10 बजे हो या उस दिन 6 देर में बजे हो। खुदा के कामों में हम आप क्या दखल दे सकते हैं। लेकिन हमारे दिल में दिन भर ये शुबा रहा कि कसूर कुछ अपना ही मालूम होता है। जनाब शराफत मुलाहिजा हो कि महज इस शुबे की बिना पर सुबह से शाम तक ज़मीर की मलामत सुनता रहा और अपने आप को कोसता रहा, मगर लाला जी से हंस हंस कर बातें की, उनका शुक्रिया अदा किया और इस ख्याल से कि उनकी दिल शिकनी हो हद दर्जे की तमानियत जाहिर की कि आपकी नवाजिश से मैंने सुबह का सुहाना और रूह अफजा वक्त बहुत अच्छी तरह सर्व किया, वरना और दिनों की तरह आज भी 10 बजे उठता। लाला जी सुबह के वक्त दिमाग क्या साफ होता है, जो पढ़ो खुदा की कसम फौरन याद हो जाता है। यानी खुदा ने सुबह भी क्या अजीब चीज पैदा की है। यानी अगर सुबह के बजाय सुबह सुबह शाम हुआ करती तो दिन क्या बुरी तरह कटा करता। लाला जी ने हमारी इस जादू बयानी की दाद यूं दी कि आप पूछने लगे तो मैं आपको 6 बजे जगा दिया करूँ ना। मैंने कहा हाँ हाँ, वाह ये भी कोई पूछने की बात है। बेशक बेशक। शाम के वक्त आने वाली सुबह के मुताले के लिए 2 किताबें छाट कर मेज पर अलहदा छोड़ दी, कुर्सी को चारपाई के करीब सरका लिया, ओवरकोट और ग्लोबंद को कुर्सी की पुष्ट पर आवेजा कर दिया, कंटोप और दस्ताने पास ही में रख लिए, दिया सलाई को तकिए के नीचे टटोला, 3 दफा आयतल कुर्सी पढ़ी और दिल में निहायत ही नेक मंसूबे बांधकर सो गया। सुबह लाला जी की पहली दस्तक के साथ ही झट आँख खुल गई। निहायत खंदा पेशानी के साथ लिहाफ की एक खिड़की में से उनको गुड मॉर्निंग कहा। निहायत बेदाराना लहजे में खांसा। लाला जी मुतमईन होकर वापस चले गए। हमने अपनी हिम्मत और उलुल अज़मी को बहुत सराहा कि आज हम फौरन ही जाग उठे। दिल से कहा कि दिल भैया सुबह उठना तो बहस जरा सी बात है, हम यूं ही उससे डरा करते थे। दिल ने कहा और क्या, तुम्हारे तो यूं ही आसान खता हो जाया करते थे। हमने कहा सच कहते हो यार, यानी अगर हम सुस्ती और कसालत को खुद अपने करीब न आने दे तो उसकी क्या मजाल है कि हमारी बाकायदगी में खलल अंदाज हो। इस वक्त लाहौर शहर में हजारों काहिल लोग होंगे जो दुनिया व माफिया से बेखबर नींद के मजे उड़ाते होंगे, और एक हम हैं कि अदाए फर्ज की खातिर निहायत शगुफ्ता तबई और गुंचा जहनी से जाग रहे हैं। भाई क्या बरखुरदार सादत आसार वाक़े हुए हैं। नाक को सर्दी सी महसूस होने लगी तो उसे जरा यूं ही सा लिहाफ की ओट में कर लिया और फिर सोचने लगे तो हम आज क्या वक्त पर जागे हैं। बस जरा इसकी आदत हो जाए तो बाकायदा कुरान मजीद की तिलावत, फजर की नमाज भी शुरू कर देंगे। आखिर मजहब सबसे मुकद्दम है। हम भी क्या रोज बरोज इल्हाद की तरफ मायल होते जा रहे हैं। ना खुदा का डर और ना रसूल का खौफ। समझते हैं कि बस अपनी मेहनत से इम्तिहान पास कर लेंगे। अकबर बेचारा यही कहता कहता मर गया, लेकिन हमारे कान पर जूं तक न चली। लिहाफ कानों पर सरक आया तो गोया आज हम और लोगों से पहले जागे हैं। बहुत ही पहले, यानी कॉलेज शुरू होने से भी 4 घंटे पहले। खुदा बंदा, कॉलेज भी किस कदर सुस्त है। एक मुस्तैद इंसान को 6 बजे तक कतई जाग उठना चाहिए। समझ में नहीं आता कि कॉलेज 7 बजे क्यों न शुरू हुआ करे। लिहाफ सर पर। बात ये है कि तहजीब जदीद हमारी तमाम आला कुव्वतों की बेखुनी कर रही है। ऐश पसंदी रोज बरोज बढ़ती जाती है। आंखें बंद। तो अब 6 बजे हैं तो गोया 3 घंटे तो मुतवातिर मुतालिया किया जा सकता है। सवाल सिर्फ ये है कि पहले कौन सी किताबें पढ़ें, शेक्सपियर या वर्ड्सवर्थ। शेक्सपियर या वर्ड्सवर्थ। मैं जानूं शेक्सपियर बेहतर होगा। उसकी अजीम शान तसानीफ में खुदा की अजमत के आसार साफ दिखाई देते हैं, और सुबह के वक्त अल्लाह मियाँ की याद से बेहतर चीज क्या हो सकती है। फिर ख्याल आया कि दिन को जज्बात के मैशरिस्तान से शुरू करना ठीक फलसफा नहीं। वर्ड्सवर्थ पढ़ें। उसके औराख में फितरत को सुकून व इत्मीनान मैसर होगा। दिल और दिमाग नेचर की खामोश दिलावीजियों से
हल्के हल्के लुत्फानंदोज होंगे, लेकिन ठीक ही रहेगा शेक्सपियर, लेकिन वर्ड्सवर्थ, लेडी मैकबेथ, दीवानगी, सब्जादार, संजर, बादे बहारी, सैद हवस, कश्मीर, मैं आफत का पुरकाला हूँ। ये मुअम्मा माबादुत तबियात ही से ताल्लुक़ रखता है कि फिर जो हमने लिहाफ से सर बाहर निकाला और वर्ड्सवर्थ पढ़ने का इरादा किया तो वही 10 बज रहे थे। इसमें नामालूम क्या भेद है। मिस्टर, सुबह मैंने आपको फिर आवाज दी थी, आपने जवाब न दिया। मैंने जोर का कहकहा लगाकर कहा, ओहो लाला जी, याद नहीं, मैंने आपको गुड मॉर्निंग कहा तो था, मैं तो पहले ही से जाग रहा था। बोले, वो तो ठीक है, लेकिन बाद में उसके बाद कोई 7 बजे के करीब मैंने आपसे तारीख पूछी थी, आप बोले ही नहीं। हमने निहायत ताज्जुब की नजरों से उनको देखा, गोया वो पागल हो गए, और फिर जरा मतीन चेहरा बनाकर माथे पर तीवरियां चढ़ाए गौर व फिक्र में मसरूफ हो गए। 1 आध मिनट तक हम इस तामुक में रहे, फिर यकायक एक माशूकाना अंदाज से मुस्कुरा के कहा, हाँ ठीक है, मैं उस वक्त नमाज पढ़ रहा था। लाला जी मरऊफ से होकर चल दिए और हम अपने ज़ुहदुत तका की मिस्कीनी में सर नीचा किए कमरे की तरफ चले आए। अब यही हमारा रोजमर्रा का मामूल हो गया। जागना नंबर 1 6 बजे, जागना नंबर 2 10 बजे। इस दौरान लाला जी आवाज दें तो नमाज। नसीब ये है कि पहले मिस्टर की आवाज दरवाजे की दनादन सामे नवाजी करती है, और फिर 4 घंटे बाद कॉलेज की घड़ियां दिमाग के रेशे रेशे में 10 बजाना शुरू कर देती हैं, और इस 4 घंटे के अरसे में गड़ियों के गिरने, देगचियों के उलट जाने, दरवाजों के बंद होने, किताबों के झाड़ने, कुर्सियों के घसीटने, कुल्लियां और गरगरे करने, खंखारने और खांसने की आवाजें तो गोया फिलबदी ठुमरियां हैं। अंदाजा कर लीजिए कि इन साजों में सुरताल की किस कदर गुंजाइश है। मौत मुझको दिखाई देती है जब तबीयत को देखता हूँ मैं।